नमस्कार विद्यार्थियों। आज का विषय है राजस्थान में रेलों की स्थापना और विस्तार। इससे पहले वाले वीडियो में हम भारत में अंग्रेजों ने जिन उद्देश्यों को लेकर रेलों का निर्माण किया उनकी हमने चर्चा की थी। साथ ही रेलों के निर्माण में जिस विभिन्न नीतियों का उन्होंने प्रयोग किया उस पर भी हमने चर्चा की थी। और राजस्थान में प्रथम चरण में जो रेल मार्गों का निर्माण हुआ 1881 तक, उस पर भी हमने चर्चा की थी। इस वीडियो में हम 1882 के बाद जो राजस्थान में रेल निर्माण का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ उसकी हम चर्चा करेंगे। राजस्थान में रेल निर्माण का दूसरा चरण 1882 के बाद आरंभ हुआ और इस चरण में यहाँ के जो राज्य थे उन्होंने ही अपनी पूंजी से रेल निर्माण करवाया और रेलों का प्रबंध भी अपने ही हाथों में रखा। इस नीति का प्रारंभ जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के द्वारा किया गया। 1881 में जब अजमेर अहमदाबाद रेल मार्ग का निर्माण कार्य हो रहा था तो उस समय जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने इसे मारवाड़ के व्यावसायिक नगर पाली से होकर ले जाने के अनुरोध को ब्रिटिश सरकार ने मार्ग के 11 मील लंबा हो जाने और व्यय में वृद्धि के आधार पर ठुकरा दिया था। इसके जवाब में जोधपुर राज्य ने अपने ही खर्च पर मारवाड़ जंक्शन पाली जोधपुर रेल मार्ग का निर्माण करवाया जो मार्च 1885 तक पूरा हो गया। किंतु यहाँ एक चीज उल्लेखनीय है कि सर्वोच्चता की नीति के चलते ब्रिटिश सरकार ने बड़ी ही मुश्किल से और अनेक नियंत्रणों सहित जोधपुर राज्य को इस रेल मार्ग के निर्माण की अनुमति दी थी और इस रेल मार्ग का प्रबंध जोधपुर राज्य के नियंत्रण में था। प्रारंभ से ही इस रेल मार्ग ने जोधपुर राज्य को 10% विशुद्ध लाभ दिया। 1884 के पश्चात पूंजी के अभाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने परिवर्तित नीति के तहत रेल निर्माण के क्षेत्र में निजी कंपनियों को पुनः अनुमति दे दी, किंतु निजी कंपनियां अनुत्पादक और अलाभकारी क्षेत्रों में रेल निर्माण की इच्छुक नहीं थी। अतः इस काल में कुछ राजस्थान के राज्यों ने अपने ही खर्च पर अंग्रेजी सरकार और कंपनियों के द्वारा रेल मार्गों का निर्माण करवाया और इसी नीति के अंतर्गत जयपुर राज्य ने 1885 में सांगानेर सवाई माधोपुर रेल मार्ग का निर्माण आरंभ किया। इस नीति के अंतर्गत राजस्थान के राज्यों द्वारा बनाए गए ये रेल मार्गों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मार्ग जोधपुर बीकानेर रेल मार्ग था जो दोनों राज्यों की संयुक्त संपत्ति था और इसके निर्माण का कार्य 1902 में पूरा हुआ। 824 मील लंबे इस रेल मार्ग का 700 मील का भाग राजस्थान में था जिसमें 455 मील जोधपुर राज्य ने और 245 मील बीकानेर राज्य में था। शेष 124 मील ब्रिटिश भारत में था। यह रेल मार्ग राजपुताना मालवा रेलवे के मारवाड़ जंक्शन से आरंभ होकर लूनी पहुंचता था और जहां से इसकी 2 शाखाएं थी। एक शाखा सिंध हैदराबाद पहुंचकर उत्तरी पश्चिमी रेलवे से मिल जाती थी और दूसरी शाखा बीकानेर सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ से भटिंडा जाती है और इसकी एक अन्य शाखा मेड़ता से कुचामन रोड तक चलकर राजपुताना मालवा मार्ग में मिल जाती थी। जोधपुर राज्य में अनेक रेल शाखाएं खोली गई। 1905 में मेड़ता रोड को मेड़ता सिटी से रेल मार्ग द्वारा जोड़ा गया। 1909 में डेगाना से चूरू तक रेलवे लाइन का निर्माण हुआ। 1911 तक इसे हिसार से जोड़ दिया गया। 1914 में जोधपुर से फलौदी तक रेल मार्ग का निर्माण हुआ। बीकानेर क्षेत्र में हनुमानगढ़ से गंगानगर और रायसिंह नगर होते हुए 1927 तक सूरतगढ़ को रेल मार्ग से जोड़ा गया। इस प्रकार बीकानेर का नहरी क्षेत्र से इसका संपर्क स्थापित हो गया। हनुमानगढ़ सादुलपुर रेल मार्ग 1927 में आरंभ हुआ। 1912 में बीकानेर को रतनगढ़ से रेल मार्ग द्वारा जोड़ा गया। 1941 में सादुलपुर से रेवाड़ी तक एक रेल मार्ग का निर्माण करवाया गया जिससे बीकानेर का दिल्ली से संबंध स्थापित हो गया और इस बीच 1 नवंबर 1924 को बीकानेर राज्य की स्वतंत्र रेल प्रशासन व्यवस्था स्थापित कर जोधपुर बीकानेर की साझेदारी समाप्त कर दी गई।
उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने भी 1895 में चित्तौड़गढ़ से देवारी तक रेलवे लाइंस का निर्माण करवाया और यह उदयपुर चित्तौड़ रेल मार्ग मेवाड़ की निजी रेलवे थी। 1899 में देवारी को उदयपुर से रेल मार्ग द्वारा जोड़ दिया गया। इसी समय कोटा राज्य ने स्वयं के खर्चे पर 29 मील लंबी बीना, गुना और 12 रेल मार्ग का निर्माण करवाया। इस रेल मार्ग पर 1899 में यातायात प्रारंभ हुआ और इसका प्रबंध ग्रेट इंडिया पेनिनसुला कंपनी के पास था। जयपुर राज्य में सवाई माधोपुर लोहारू रेल मार्ग का निर्माण हुआ। 1907 में सांगानेर से सवाई माधोपुर के बीच में रेल यातायात खोल दिया गया। 1916 में इसे जयपुर से रींगस तक ले जाया गया। जयपुर राज्य के साथ किए गए एक समझौते के अनुसार इस रेलवे का प्रशासन बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे कंपनी द्वारा संचालित था। इसका जयपुर राज्य को अधिक लाभ न था। 1936 में इस समझौते को समाप्त कर दिया गया और रेलवे का प्रबंध जयपुर राज्य के द्वारा किया जाने लगा। इस प्रकार 7-8 दशकों में संपूर्ण राजस्थान में रेल मार्गों के द्वारा जुड़ गया और राजस्थान में रेल मार्गों के खुल जाने से अनेक लाभप्रद परिणाम भी हुए, जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।